हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसर 24 क्लासेस। एचटीएमएल के लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा है फिगर एंड फिग कैप्शन टैग इन एचटीएमएल। इन दोनों टैग के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये टैग और ये टैग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि वेब डेवलपर जो होते हैं ये आपका जो फिगर एंड फिग कैप्शन टैग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए वेब डेवलपर या जब हम वेब डेवलपिंग का काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारा पेजेस बनाना होता है और हर एक पेजेस में हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ इमेजेस लगाते हैं, बार बार हमको क्या करना पड़ता है, कई सारे इमेजेस जो होते हैं वेब पेजेस के अंदर लगाना होता है और इस इमेज के बारे में यहाँ पे कुछ टाइटल, नीचे यहाँ पे टाइटल या ऊपर जो होती है कुछ टाइटल या इसके बारे में हमको कुछ लिखना होता है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में हमको कुछ लिखना होता है इमेजेस के अंदर, यानी कि एक इमेज आप वेब पेजेस में बनाएंगे और उसके बारे में अगर उसका टाइटल या उसका कुछ कैप्शन, यानी कि उसके बारे में कुछ आप कुछ इन्फॉर्मेशन की ये कहाँ से इमेज हमने लिया है, कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में लिखना होता है वेब पेजेस के अंदर। हर बार आपकी वेब डेवलपर जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो जब भी कभी भी आप इमेज लगाएंगे और उसके बारे में कुछ टाइटल्स आप स्टोर करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर फिगर और फिग कैप्शन टैग का यूज कर लेते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के दौरान, क्योंकि ये जो फिगर टैग होता है इसकी मदद से फोटोज, कोड, लिस्टिंग्स और ये इलस्ट्रेशन की जितने भी इमेजेस होती हैं या डायग्राम्स होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की फोटोज हो गया या हम जो डायग्राम्स बनाते हैं या इलस्ट्रेशन होती है आपकी सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप होती है जिसके अंदर हम यहाँ पे फोटोज को डिजाइन करते हैं और उसको अगर आपको वेब पेजेस के अंदर स्टोर करना होता है तो हम यहाँ पे फिगर टैग का यूज कर लेते हैं। और ये फिग कैप्शन जो टैग होता है वो इसी के साथ आपका यूज किया जाता है। ये जो आपकी जो टैग होती है, ये जो इस टैग के जस्ट ऊपर या इसके नीचे, सबसे नीचे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इमेज जो हम लोग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई इमेज है, इसको हमने लगाया और इसके नीचे इसका टाइटल कुछ लिखना है, इसके नीचे इसका कुछ टाइटल लिखना है, तो हम ये जो फिग कैप्शन जो टैग है ये नीचे हम यूज कर लेंगे इस टाइटल को लगाने के लिए। और ये इमेज को लगाने के लिए इसका हम यूज कर लेते हैं वेब साइट डेवलपमेंट के दौरान या वेब पेजेस को डिजाइन करने के दौरान इमेजेस जो आप लगाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, सारा चीज आपको समझ में आ गया कैसे हम यहाँ पर इन दोनों टैग को यूज करते हैं। देखिए हम यहाँ पे HTML और बॉडी दो टैग हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लगाना मस्ट होता है, लगा दिया। यहाँ पे एक हमने h2 टैग बनाया और इस टैग के अंदर हमने हेडिंग बना दिया लुक। एक्चुअल में हमको यहाँ पे लुक लिखना है, लुक, ओके, लुक एट दिस इमेज, यानी कि हमने एक हेडिंग बना दिया था। आप यहाँ पे जो लिखना चाहें लिख सकते हैं एज यू लाइक, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हेडिंग। पैराग्राफ बनाना है तो आप यहाँ पे पी टैग लगाएंगे और पैराग्राफ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ फेमस फ्लावर फाउंड इन इंडिया, हमने कुछ पैराग्राफ बना दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है फिगर टैग, तो हम यहाँ पे फिगर टैग लगाया है, क्यों, क्योंकि हमको इसके नीचे इमेज इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे फिगर टैग ऊपर यहाँ पे लगा लेंगे। फिगर टैग के अंदर हम यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए टैग आता है IMGSRC, ये टैग हमको यूज करना होता है। तो हम लिखेंगे IMGSRC, जो भी हमारा इमेज होगा उस इमेज का नेम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर, SRC हमारी एट्रीब्यूट है, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर इमेज का नेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ इमेज, इमेज का नाम होता है डबल कोटेशन के अंदर। अब हमको ये जो इमेज है हमारा, ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ पे है, इसका एड्रेस अल्ट के अंदर देना होता है। लिखते हैं अल्ट और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर एड्रेस होता है, तो यहाँ पे एड्रेस है, ये हमारा क्या है, एड्रेस ऑफ इमेज, एड्रेस ऑफ इमेज, इमेज का एड्रेस दे दिया। अब इस इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना होता है, तो यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद से हम यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर विड्थ, कॉलन के साथ इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं 50%, 50% करते हैं तो विड्थ के अंदर 50 चला जाता है और स्टाइल टैग की मदद से इमेज का जो विड्थ है वो आपका 50% हो जाता है। ऐसे डबल कोटेशन लगाएंगे
और फिर हम क्या करेंगे, इसी टाइप का यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगा लेंगे, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट। तो इसकी मदद से देखिए फिगर टैग के अंदर जो फिगर टैग है इसके अंदर हमने इमेज को इंसर्ट कर लिया। अब इमेज इंसर्ट कर लिया, इमेज के नीचे आपको कुछ कैप्शन लिखना है, यानी उसका कुछ टाइटल लिखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, उसके बारे में कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पे कैप्शन लगाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे फिग कैप्शन टैग लिखते हैं, और यहाँ पे फिगर नंबर 1 हमने दे दिया, और यहाँ पे लोटस, लोटस इमेज हम लगा रहे हैं इंडिया के अंदर पाई जाती है, ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिख दिया। और फिर हमको यहाँ पे फिग कैप्शन को क्लोज कर देना, ये हमारा कैप्शन बन जाएगा, फिग कैप्शन यानी कि टाइटल बन जाएगा इमेज का। अब हमको ये हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसको आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं फिग कैप्शन, और उसके बाद आप यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आप इसको ऊपर या नीचे दोनों साइड में आप लगा सकते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, हमने क्या किया, फिगर जो टैग होती है, ये फिगर जो टैग होती है, फिगर ये जो टैग होती है, इसकी मदद से इमेज या डायग्राम्स अगर वेब पेज में लगाना होता है तो लगाते हैं। लगती है फिगर इमेज एसआरसी, इमेज का नाम डबल कोटेशन के अंदर, अल्ट करके इमेज का एड्रेस देना पड़ता है, ये इमेज है इसका एड्रेस, और इसका हमको स्टाइल टैग की मदद से विथ ऐसे सेट कर देना है। अब हमको इसके बारे में कुछ लिखना है, इसका टाइटल इमेज का टाइटल, तो लिखते हैं फिग कैप्शन, इसके अंदर टाइटल लिख लेते हैं, इसको क्लोज, और फिर फिगर क्लोज, और यहाँ पे बॉडी और ये सारा क्लोज कर लेते हैं HTML। तो अब हम इसको आपको रन करा के दिखा रहे हैं, ये आपका फिगर टैग है या फिग कैप्शन, ये वर्किंग कैसे कर रहा है इमेजेस के ऊपर, हम यहाँ पे आपको कोड करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसको नोटपैड आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ये जो कोड है आप इसी तरीके से टाइप कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल का कोई नाम दे देंगे आप, FIGURE हमने दे दिया, .html आप लगा लीजिएगा। यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे ध्यान से देखिए, ये आपका इमेज वेब पेजेस के अंदर इसी तरीके से इमेजेस को लगाई जाती है। अब देखिए ये हमने हेडिंग बनाया, हेडिंग, ये पैराग्राफ बनाया था, ये पैराग्राफ आपका आ गया यहाँ पे। ये हमारी इमेज है जो फिगर टैग की मदद से इमेज को हमने लगाई है। और यहाँ पर देखिए जस्ट इमेज के नीचे ऐसे लिखना, ये हमारा फिग कैप्शन टैग की मदद से इमेज का टाइटल लिखते हैं। आप इसको लिखना चाहें ऊपर तो ऊपर भी लिख सकते हैं, तो यानी कि फिग कैप्शन टैग को ऊपर आप लगा देंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस के अंदर फिगर और फिग कैप्शन टैग को यूज करते हैं इमेजेस को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए वेब पेजेस के अंदर, और यहाँ पे कैप्शन या टाइटल लिखने के लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।